तो आज का टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल सिंपल है, हाउ नॉट टू डाई फ्रॉम किडनी डिजीज। मतलब जिसका भी किडनी का प्रॉब्लम है, इतना वाइटल एक ऑर्गन है ना। आपने सुना होगा कि अगर किसी का लिवर में प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है, कोशिश करेंगे तो ठीक हो जाएगा। स्किन में प्रॉब्लम है ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है ना जब किडनी में लोगों का प्रॉब्लम आ जाता है और वो पर्सन जो पेशेंट है उसका डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है, उसमें से रिकवर करने का चांस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज प्रॉपर नहीं है। और किडनी में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम से क्या क्या सिम्टोम से हमें वो पता लगेगा कि हमें किडनी डिजीज होने वाला है इन फ्यूचर, और कौन कौन सा टेस्ट भी हम कर सकते हैं। ये सारे चीज के ऊपर नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उधर हम देखेंगे क्या। मार्क मत कीजिए सर, मार्क मत मत कीजिए, क्योंकि आपका जो मार्किंग है वो स्क्रीन में आ रहा है। स्क्रीन में टच मत कीजिए, टच करेंगे तो स्क्रीन में मार्क आएगा, आप छोड़ देंगे। सेशन को देखेंगे, आगे जाके आपका क्वेश्चन जो भी आप पूछेंगे तो सही से होगा सारे चीज। तो बात बिल्कुल सिंपल है, अगर वो सिम्टोम सारे पकड़ में आ जाए, वो सारे लोगों का, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, हमारे पास कोई बताता है मेरा ये सारे सिम्टोम है, आप उसको आइडेंटिफाई तो कर लीजिए कि वो किडनी का ही प्रॉब्लम है। अगर कोई बताता है हमारे कि पीछे के बैक मुझे पेन हो रहा है, हम सोच लेते हैं कि उसका कमर में दर्द है, उस दर्द के मेडिसिन हम दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। अभी जाके आपको पता लगेगा कि उधर में किडनी भी प्लेस्ड होता है। तो हर बार ये सारी चीज नहीं होता कि कमर में दर्द है तो पीछे बैक में पेन है, मतलब उसमें वो ऑस्टियोक्लास्ट मतलब हड्डी उधर कैल्शियम लॉस हो गया है, ये सारी चीज नहीं होता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसा चाहता है इस इंडस्ट्री में अपना जलवा दिखाने इन फ्यूचर जो ईयर्स आने वाला है ना, ये सारे चीज में वही काम कर पाएगा जिसके पास नॉलेज है। मैं बार बार कहता हूँ ये मेरा विजन है, उसमें सिर्फ मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन आपको आगे ले जाएगा, लेकिन मोटिवेशन के साथ अगर नॉलेज रहेगा तभी जाके वो सारी चीज आप कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। नहीं तो आप रोक जाएंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, शायद वो आएगा तब मेरा बिजनेस चलेगा, ऐसा हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सिंपल है, हमें टॉपिक के ऊपर टोटली फोकस करना है। जितने भी पार्टिसिपेंट है सारे लोगों को अच्छे से सारी चीज समझना है, जितना सिंपल में हो पाए। टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम लोग देखेंगे इसको सिंपल वे में। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। ओके, आज के सेशन में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, उस किडनी के इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, फंक्शन ऑफ किडनी देखेंगे, रिस्क फैक्टर कौन कौन सा है, सिम्टोम कौन कौन सा है, रिपोर्ट्स क्या क्या है, मेडिसिन का कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहला बात है किडनी। किडनी कहाँ है? किडनी का शेप जो है ना वो वीन शेप्ड होता है। ऑर्गन लोकेटेड इन द पोस्टेरियर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। मतलब जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन कौन सा चीज है? वो नीचे वाला जो पार्ट है ना उसको हम कहते हैं एब्डोमेन। वहां जाके रहता है किडनी। दे लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कलम, स्पेसिफिकली इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। स्पेस को कहते हैं रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। राइट किडनी सिट्स आर लिटिल लोअर than the left one due to the space occupied by the liver on the right side। मतलब कहाँ किडनी है? सबको लगता है वो पीछे नीचे पेट के नीचे किडनी बैठा हुआ है, नहीं, किडनी पेट के नीचे नहीं है, किडनी बैक साइड में है। वो जहां ये हैंड्स है ना, जो पिक्चर है उधर ज्यादा हैंड्स है, उधर ही किडनी है, किडनी पेट के नीचे नहीं है। ओके, तो इधर है वो किडनी जहां T12 एंड L3 वर्टिब्रा के बीच में हो रहता है। तो कभी भी कोई आपको बताए कि पीछे की पोर्शन में मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कुछ क्रैम्पिंग टाइप्स का आ रहा है, तो उसमें हमें बताना ये नहीं है कि आपका कमर में दर्द है तो उसको चेक कीजिए, उधर किडनी भी है। तो हम किडनी को नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो बाद में जाके उसको पता लगेगा कि मुझे कैल्शियम दिया जा रहा था, मुझे फ्लेम कैप्सूल दिया जा रहा था, मुझे ग्लूकासामाइन दिया जा रहा था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम किडनी में था। तब जाके आपका जो आपने जो बनाया है ना, आपका जो फेस वैल्यू है सारी चीज चला जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है किडनी कहाँ है। तो सारे नॉलेज इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम के पास ये नॉलेज नहीं है तो आगे जाके किसी को वो गलत गाइड कर सकता है। वेट कितना है? एक मेल बॉडी में जो किडनी रहता है उसका वेट होता है 125 टू 175 ग्राम, और जो फीमेल बॉडी में किडनी रहता है उसका वेट कितना होता है? 115 टू 155 ग्राम्स। ओके, ये सारे इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम बात करेंगे किडनी का काम क्या है, किडनी क्या काम करता है। बिल्कुल सा काम है किडनी का, 3 काम करता है, फिल्ट्रेशन करता है, सिक्रेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है। मतलब बिल्कुल सिंपल है। इसका जो यूनिट होता है ना, किडनी का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। उसका काम क्या है? जो ब्लड आया किडनी के पास, उसमें से जो वाटर है
जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जैसा यूरिक एसिड हम कहते हैं जिसको, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिनिन। ओके, ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है, हमने देखा है ना किडनी का प्रॉब्लम का मतलब क्या, कौन क्या कह रहा है कि क्रिएटिनिन इंक्रीज हो चुका है, यूरिक एसिड इंक्रीज हो चुका है, यूरिया इंक्रीज हो चुका है, एल्बुमिन वो ज्यादा है। ये सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर करने का काम करता है, इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। मतलब जब चाय बना घर में, उसमें जो चाय पत्ते था वो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको नहीं चाहिए था, इसलिए हमने फिल्टर कर लिया। ऐसे ही किडनी क्या करता है, किडनी के पास वो फिल्टर करने वाला, वो फिल्ट्रेशन उसका काम है। वो क्या करता है, जिसका जरूरत नहीं है बॉडी को, उसको बाहर कर देता है। ओके, वो कहां से करता है, वो चीज ब्लड से करता है। ओके, अगर ब्लड से वो जब प्यूरिफाई कर लेगा ना, उसके बाद और एक काम होता है। क्या होता है, कभी कभी वो सारे जो फिल्टर है ना, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बाहर चला जाता है। तो एक प्रोसेस और होता है, उसको हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। इसमें क्या होता है, कुछ ग्लूकोज वाटर। अमित कुमार घोष सर, आपका माइक ऑन है, माइक ऑन है आपका। ओके, मैं किसी को को होस्ट बना देता हूँ, जिसमें से फायदा होगा वो कर पाएगा म्यूट, अगर किसी का हो जाता है अनम्यूट। के एनीवन आप को होस्ट बनना चाहते हैं तो एक बार हैंड रेस कीजिए, मैं बना दूंगा। ओके, माइक म्यूट रहना चाहिए सर, किसी का भी माइक ऑन है उस म्यूट रहना चाहिए। ओके, बात करते हैं, चलिए। तो आप इस सेशन को देखेंगे ना, अल्टीमेट देखेंगे, तो सारी चीज आपको पता लग जाएगा किडनी क्या करता है सर, हमारे बॉडी में किडनी का काम क्या है, और क्या डीएचसी का प्रोडक्ट है जहां से ठीक हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है, हर एक प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। आपको ये चीज याद रखना, आप आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से 100% हर एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हर एक प्रॉब्लम हर एक स्टेज में ठीक हो सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, लेकिन उसका डोजेज, उसका नॉलेज अगर आपके पास नहीं है। आयुर्वेदा, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ वो मेडिसिन नहीं है। आयुर्वेदा एक हैबिट है, जहां से जाके कौन कौन सा चीज हमें खाना नहीं है, कौन कौन सा चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। वो सारे सेशन, सारे इस सेशन में आपको मिलेगा। मेरा जो सेशन है कंप्लीट सेशन करने की मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस है, अगर 48 पार्टिसिपेंट, इतना मिनिमम पार्टिसिपेंट भी आज के सेशन में है, और लास्ट तक अगर सेशन ले लेता है, तो वो किडनी के बारे में सारी चीज जान जाएगा, जो उसको जानना चाहिए था, जो उसको शेयर करना चाहिए लोगों के पास। ओके, बात करते हैं। बात बिल्कुल सिंपल है, मैंने क्या कहा, जो ब्लड किडनी के पास आया, वो ब्लड क्या करना है, किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना है। लेकिन फिल्टर करने से क्या होता है ना, फिल्टर करने से कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बाहर चला जाता है। तो इसलिए बॉडी ने क्या बनाया है, और एक फॉर्म, किडनी का और एक काम है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। मतलब ये क्या करता है, कुछ ग्लूकोज, कुछ वाटर, कुछ मिनरल्स अगर बाहर जा रहा है, लेकिन बॉडी को जरूरत है उस चीज का, सोडियम का जरूरत है, पोटेशियम का जरूरत है, सारी चीज का अगर जरूरत है, वो फिर उसको रीएब्सॉर्ब भी कर लेता है। ओके, लास्ट क्या करता है, एक्सक्रीशन। मतलब वो एक्स्ट्रा वाटर, जो यूरिन होता है उसमें क्या होता है, मेन मेन क्या रहता है, वाटर रहता है। जो हमने ज्यादा वाटर ले लिया, बॉडी को जरूरत नहीं है, उसको बाहर करेगा। उसके साथ साथ रहेगा ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट, जिसका नाम क्रिएटिनिन, यूरिया, ये सारी चीज जो हमारे रिपोर्ट्स में आता है। ओके, तो बात बिल्कुल सिंपल है, पहले वो फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज बाहर जा रहा है, उसको ऑब्जर्व कर पाया, तो उसका और एक प्रोसेस है, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, वो सिक्रेट उसको ले लेता है अंदर, फिर लास्ट में चेक इन होने के बाद एक्सक्रीट कर देता है, बाहर कर देता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी का। अब सोचिए, अगर इस प्रोसेस जो है ना, किडनी का ये जो मेन काम है, ये अगर बिगड़ जाता है तो क्या हो सकता है। अभी से सोचना स्टार्ट कीजिए, जो सेशन अच्छे से ले रहा है, जिसके पास ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जिसको लगता है, वो अभी से सोचना स्टार्ट कर दीजिए। अभी अगर ये किडनी ये तीन काम नहीं कर रहा है किसी के लिए, तो क्या हो जाएगा। एनीवन मुझे बता सकते हैं किस क्या हो जाएगा, किसी ने बता सकता है मुझे, किसी के पास ये चीज क्लियर हो रहा है, अगर ये तीन प्रोसेस किडनी नहीं कर रहा है, किसी का किडनी डैमेज हो चुका है, किसी का किडनी फेल हो चुका है, किसी का किडनी बेकार हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, 15% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यहां से अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करने बोलूं तो किसी को समझ में आ रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सिक्रेशन नहीं हो रहा है, एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा एनीवन, क्या हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा है अभी तक, क्या हो सर जाएगा। जी, सर जी, हाँ, क्या हो सर जाएगा सर। सर बॉडी का ऑल फंक्शन बिगड़ बिगड़ जाएगा सर।
डिसबैलेंस हो जाएगा, टोटल काम डिसबैलेंस हो जाएगा। क्योंकि हाँ अगर इसको। फिल्टर नहीं हुआ है मतलब वो ब्लड में वो वेस्ट प्रोडक्ट रह गया। अगर सेकेंड काम जो सिक्रेशन है, ज्यादा ग्लूकोज चला गया, ज्यादा वाटर चला गया, मिनरल्स चला गया, तो बॉडी डेफिशिएंट हो जाएगा इस सारी चीजों के, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, मिनरल्स नहीं है तो काम नहीं कर पाएगा बॉडी का पार्ट्स। एक्सक्रीशन मतलब वो बाहर नहीं जाएगा तो अंदर ही रह जाएगा। यही होता है प्रॉब्लम। जिसी आपने इसलिए देखा है हम लोगों ने कि जिसे किसका भी अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो उसका सोइलिंग होने लगता है, उसका लेग्स सोइलिंग होने लगता है, सूजन होने लगता है। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बाहर नहीं जा पा रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अंदर है, तो इसलिए सोइलिंग हो रहा है। तो बात बिल्कुल सिंपल है। इसी काम में प्रॉब्लम होता है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। देखिए यूरिनरी ट्रैक्ट है, ऊपर में जो बेंस टाइप का शेप है वो किडनी है, दो किडनी रहता है बॉडी में। उसके बाद एक ट्यूब है, उसको कहते हैं यूरेटर, जहां से वो चीज अंदर जाएगा। और यूरेथ्रा ब्लाडर, मतलब यूरिनरी ब्लाडर में वो जाके स्टोर होता है, धीरे धीरे यूरेथ्रा के माध्यम से वो बाहर आता है। You have two kidneys that filter your blood, removing wastage, waste product and extra water to make urine. यूरिन जो है वो क्या है? वाटर है। कौन सा वाटर है? एक्स्ट्रा वाटर है जो बॉडी को नहीं चाहिए था। और वेस्ट प्रोडक्ट वो मिक्स्ड फॉर्म में है, जिसको हम कहते हैं यूरिन। ओके। उसके बाद क्या है? इस किडनी के पास रहता है नेफ्रॉन। ओके। हर एक चीज के पास एक कैप्टन रहता है, जैसे हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट रहता है, नर्व में ब्रेन रहता है, वैसा ही किडनी में रहता है क्या? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन का काम क्या है? नेफ्रॉन का काम है वही चीज मैंने जो आपको बताया कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर कीजिए। अगर वेस्ट प्रोडक्ट में कुछ अच्छा चीज चला गया है तो उसको फिर रिकवर कीजिए, रीअब्जॉर्ब कीजिए। वो सारा काम कौन करता है? नेफ्रॉन्स करता है। और कैसे होता है वो चीज? कि ऊपर का जो ट्यूब है वहां से किया जा रहा है अनफिल्टर्ड ब्लड, मतलब जो ब्लड है ना जिसके पास वेस्ट प्रोडक्ट सारे मिक्स्ड है, वो अंदर गया। अनफिल्टर्ड ब्लड किडनी के अंदर गया। उस किडनी के पास क्या है? बहुत ज्यादा नेफ्रॉन्स है, यूनिट्स है, नेफ्रॉन्स है। वो क्या करेगा? इसको क्लियर करने का काम करेगा। वो चेक करेगा कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीज नहीं है। वो सारे अनइंपॉर्टेंट चीज जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो और एक ट्यूब है वहां से बाहर जाएगा। फिल्टर ब्लड है। फिल्टर ब्लड मतलब उसमें वेस्टेज नहीं है। और जो वेस्ट है वो नीचे चला आएगा यूरेटर के माध्यम से, वो यूरिन के माध्यम से ब्लडर में चला जाएगा। मतलब मैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। दो ट्यूब है, ऊपर में जो ट्यूब है उसमें वहां से क्या जा रहा है? अनफिल्टर्ड ब्लड। जो उस ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट, वो क्रिएटिनिन, वो यूरिया, वो प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन, सारी चीजें वो अंदर गया। नेफ्रॉन्स को क्या किया? फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद दो चीज होगा। फिल्टर करने के बाद जो प्योर ब्लड है वो बॉडी को मिल जाएगा फिर एक बार, वो फिल्टर ब्लड है वो मिल गया। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरेटर के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर चला गया। यही काम होता है किडनी से। अभी ये काम अगर कर नहीं पाएगा तो क्या होगा? बहुत टाइप का किडनी डिजीज हो सकता है। और हर एक किडनी डिजीज का सिम्टम यही जाके रुक जाएगा कि यूरिन नहीं आ रहा है, पेन हो रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है। बहुत सारे चीज होता है। इसको हम बहुत सारे डिजीज में क्लासिफाई करते हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसको हम कहते हैं सीकेडी, एक्यूट किडनी डिजीज, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, अगर किडनी में सिस्ट बन गया है। ओके। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब वो नेफ्रॉन्स जो है उसमें इंफ्लामेशन हो गया है। किडनी स्टोन, जो स्टोन बना है, ये सारे चीज, ये सारे प्रॉब्लम करता है। मतलब किडनी का जो मेन तीन काम है, फिल्ट्रेशन करना, रीएब्जॉर्प्शन करना और एक्सक्रीशन करना, इसको अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो किडनी काम नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा बात कौन सी है पता है आपको? इन सम कंडीशन, नहीं मैक्सिमम कंडीशन में किडनी आपको सिग्नल नहीं भेजता है। मतलब बात बिल्कुल सिंपल है, वो अंदर से डैमेज होने लगता है, आपको बताता नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। लिवर में प्रॉब्लम होता है तो गैस बन जाता है, तो आपको पता लग जाता है कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन किडनी वो साइलेंट चीज है, वो लास्ट तक लड़ता है लेकिन आपको बताता नहीं है प्रॉब्लम हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इसलिए बहुत डेंजरस चीज है किडनी। इसलिए किडनी का जो काम है, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, ये फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को, रेगुलेशन करता है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा उसका जिसका किडनी फंक्शन प्रॉपर है। किडनी का और एक काम क्या है? ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करना। और हमारे जो ब्लड
और ऑक्सीजन को, जिसको हम कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसका प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है। ये सारे काम होता है किडनी का। लेकिन लेकिन इज हेल्दी किडनी फिल्टर करता है अबाउट हाफ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट, हर एक मिनट में हाफ कप ब्लड को ये प्यूरिफाई करता है। मतलब हाफ कप ब्लड गया, उसको प्यूरिफिकेशन चला, उसका फिल्ट्रेशन चला, और उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो बाहर चला गया यूरिन के माध्यम से। योर किडनी रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी। योर किडनीज ऑल्सो रिमूव एसिड, मतलब कौन सा एसिड? यूरिक एसिड। मतलब यूरिक एसिड बन रहा है तो किसका प्रॉब्लम है? किडनी का प्रॉब्लम है। ओके, प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ योर बॉडी, मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स। आपके बॉडी में पानी कितना रहना चाहिए, ज्यादा हो जाएगा भी प्रॉब्लम है, कम है तो डिहाइड्रेशन है, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है, सॉल्ट ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम है, मिनरल्स कम हो गया भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो गया भी प्रॉब्लम है। सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम इन योर ब्लड, मतलब इस सारे बॉडी का जो स्टिमुलेशन, मतलब वो होम्योस्टेसिस कंडीशन, वो स्टेबल कंडीशन, आपका बॉडी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका सही है, आप बात सही से कर पा रहे हैं, आप सोच सही से पा रहे हैं, आपका हैंड सही से काम कर रहे हैं, आप सारे चीज कर रहे हैं। अगर सारे चीज सही चल रहा है तो उसमें मेन पार्टिसिपेशन है किडनी का। अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम आ जाता है ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक, जिसका डायलिसिस चल रहा है उसको पूछ के देखिए ना, आप किसी को पूछ लीजिए कि डायलिसिस जिसका चल रहा है कितने दिन में बंद हो जाएगा। मैक्सिमम केस में वो जो लाइफ स्पैन है, वो जो जीने का टाइम है, वो कम हो गया जब से डायलिसिस स्टार्ट हुआ। मतलब बात बिल्कुल सिंपल है, हमें किडनी को केयर करना चाहिए। और यही केयर कौन से चीज ट्रीटमेंट से हो सकता है? आयुर्वेदिक से हो सकता है। अगर किसी चीज को हम पहले से उसको समझ लेंगे, पहले से उसको, उसका जो सिम्टम है उसको समझ पाएंगे, उसके लिए कुछ टेस्ट अगर कर लेंगे और उसमें डिफेक्ट आएगा, तो हम कभी भी एलोपैथी में नहीं जाएंगे, आयुर्वेदिक में जाएंगे, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं रहता है। और एक किडनी खराब होता है उस एलोपैथिक मेडिसिन से ही, तो सबको पता है, अगर कोई पेन किलर लेता है उसका साइड इफेक्ट किडनी में जाता है, अगर कोई गैस का पावरफुल दवाई लेता है तो उसका साइड इफेक्ट किडनी में जाता है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, अगर किडनी को बचाना है, ये भी एक पॉइंट है, मैं अभी बता रहा हूं, बाद में बताना चाहिए था, अभी मैं बता देता हूं, आप लिख लीजिए। जो जितना एलोपैथिक मेडिसिन कम लेगा उसका किडनी उतना अच्छा काम करेगा। आप बोलेंगे कैसे सर, या आप क्यों बता रहे हैं ये चीज? मैं अगर आज से पेन किलर बंद कर दूंगा तो मेरा किडनी अच्छा काम करेगा? पेन किलर का नाम मैं आगे जाके बताऊंगा, कोई ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ ड्रग्स होता है, आप सर्च कर लीजिए, हर एक बार सर्च कर लीजिए, उसका किडनी डैमेज आपका साइड इफेक्ट में 100% आएगा। कोई गैस का टैबलेट है ना, उसका भी साइड इफेक्ट आता है, बहुत सारे लिवर का होता है उसका भी साइड इफेक्ट आता है। मैक्सिमम जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसका जो साइड इफेक्ट शो करता है किडनी में, और किडनी खराब होने लगता है। अब किसी को पहले दिन में तो समझ में नहीं आया, मैंने आज एक पेन किलर उठा लिया, पेन किलर ले लिया, क्या आज ही किडनी खराब हो जाएगा? नहीं होगा, तो धीरे धीरे होगा। आज किसी ने सिगरेट ले लिया तो आज ही क्या उसका लंग्स खराब हो जाएगा? नहीं, धीरे धीरे होगा। तो बात बिल्कुल सिंपल है, अगर किडनी को आपको सही रखना है तो पहला जो काम आपको करना है ना, एलोपैथिक मेडिसिन आपको मिनिमम जरूरत नहीं है तो आपको नहीं लेना है, आपको आयुर्वेदिक सोल्यूशन ढूंढना है आपके बॉडी के लिए। बात करेंगे अभी, बात करते हैं और भी, और से कौन सा काम है। थोड़ा सा अलग दिशा में हम लोग चले गए थे क्योंकि मुझे याद आया, मैंने बता दिया आपको कहां से खराब होता है किडनी। ओके, विदाउट दिस बैलेंस, नर्व्स, मसल्स और जो भी चीज है ना हमारे बॉडी में, अदर जो भी टिश्यूज है, वो बॉडी काम ही नहीं कर सकता अगर आपका किडनी सही से काम नहीं कर पा रहा है। मतलब वो बॉडी का मेन स्विच कहाँ है? हमें लगता है कि हार्ट हमारा मेन स्विच है, मेन स्विच है ना, वो स्विच किडनी है, वो किडनी है वो मेन स्विच। अगर वो बिगड़ जाएगा किसी का, कुछ भी चीज सही से नहीं होगा, आपका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, आपका नर्व बिगड़ जाएगा, सारे चीज बिगड़ सकता है अगर किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा तो। याद रखिए इस चीज को, बात करेंगे इसके बारे में। किडनी आपका प्रेशर को कंट्रोल करता है, ब्लड, रेड ब्लड सेल बनाता है, आपका जो बोन्स है, जो हड्डी है, আরে কি उसको সুন্দর स्ट्रॉन्ग মিটিংটা बनाने হচ্ছে का काम करता কিডনির। है। হ্যাঁ, पार्थो देसर आपका माइक ऑन है, पार्थो देसर आपका माइक ऑन है। कीप योर बोन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। ओके, किडनी फिल्टर करता है आपका ब्लड को, फिल्टर करने का मैंने सिंपल से इस सारे काम को मैंने आपको बता दिया, इतना इंग्लिश में जाने की जरूरत नहीं है, बात बिल्कुल सिंपल है। ब्लड, अल्टीमेट जो ब्लड आया बॉडी को, वो किडनी को पास भेजता है, उसको फिल्टर करता है, क्या चीज है, क्या सही नहीं है, उसको बाहर करना है, कौन सा चीज ज्यादा है। अगर बॉडी में सोडियम ज्यादा है वो क्या सही है? नहीं है।
ज्यादा होने से भी काम नहीं बनेगा, कम होने से भी काम नहीं बनेगा, बैलेंस में रहना चाहिए। हर एक चीज बैलेंस में रहना चाहिए बॉडी को। वो बैलेंस रखने का काम किसका है? किडनी का है। आप सोच लीजिए, आपका अगर सोडियम इंक्रीज हो गया है तो भी प्रॉब्लम है, सोडियम नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, पोटासियम ज्यादा है तब भी प्रॉब्लम है, कम है तब भी प्रॉब्लम है। वो काम कौन करता है? पोटासियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, आयरन का, प्रोटीन का। वो कितना रहना चाहिए बॉडी में, वो सारे काम कौन डिसाइड करता है? किडनी करता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। ओके। Your body becomes overloaded with toxin if your kidney cannot do their regular jobs. अगर किडनी रेगुलर जॉब्स नहीं कर पाएगा तो आपके बॉडी में टॉक्सिन का स्टोरेज, टॉक्सिन इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। टॉक्सिन मतलब कौन सा चीज? वो ज्यादा क्रिएटिनिन टॉक्सिन है, वो ज्यादा प्रोटीन टॉक्सिन है, वो ज्यादा मिनरल्स भी टॉक्सिन है, जो बॉडी में ज्यादा है, नहीं चाहिए था वही टॉक्सिन है। इतना टॉक्सिन आ जाएगा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएगा। धीरे धीरे आपका बॉडी सोयल होने लगेगा, आपका हर एक चीज, आपका हार्ट, आपका लिवर डैमेज होने लगेगा, आपका अगर टॉक्सिन बॉडी में ज्यादा है। उसका काम किसका है? किडनी का है, इसको याद रखना है। कैसे आपको समझ में आएगा कि किडनी आपका बिगड़ रहा है? यूजुअली समवन विद किडनी फेलियर, किडनी फेल भी हो गया किसी का ना, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से, बहुत सारे केस हमारे पास हैं। किसी का किडनी फेल हो गया, काम फेल मतलब अल्टीमेट। उसका किडनी फेल कैसे होता है? ज्यादा प्रेशर पड़ने से। ज्यादा पानी पिएंगे तो भी नहीं, तब भी नहीं होगा। लिमिटेड पानी, प्रॉपर पानी पीना चाहिए। ओके। ज्यादा मिनरल्स लेंगे तब भी प्रॉब्लम है, मतलब उस सारी चीज बैलेंस में करना है। ओके। जब भी किसी का किडनी फेलियर हो जाता है तब भी पता नहीं चलता कि मेरा किडनी काम नहीं कर रहा है, मतलब एकदम नॉर्मल है। टेस्ट किया, किडनी खराब है, उसको विश्वास नहीं होगा मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा किडनी फेल हो गया, मुझे पता ही नहीं लगा। ऐसा होता है किडनी का प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं समटाइम्स नो सिम्टम आर प्रेजेंट। पॉसिबल सिम्टम क्या क्या है? रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ यूरिन, आपका यूरिन सिक्रेशन कम होने लग रहा है। मतलब आप जब यूरिनेशन कर रहे हैं, आप ये नोटिस कर रहे हैं कि मेरा यूरिन, जितना प्रेशर मेरा था उतना नहीं यूरिन सिक्रेट हुआ, मतलब यूरिन अंदर रह गया। तो प्रॉब्लम, पहला आपको सिम्टम पकड़ना है। स्वेलिंग ऑन योर लेग्स, अगर लेग्स में स्वेलिंग है, एंकल्स में स्वेलिंग है, फीट में स्वेलिंग है, मतलब स्वेलिंग मतलब सूजन हो गया है। वो सारे चीज में कुछ है, आप ऐसे दबाएंगे ना, वो अंदर चला जाता है। दबाएंगे तो, मैं इसमें पिक्चर नहीं है, मैं कभी पिक्चर ऐड कर दूंगा, दबाएंगे तो अंदर चला जाएगा। वो सारे प्रॉब्लम किसका है? किडनी का है। एलिमिनेट, किडनी क्या नहीं कर पा रहा है? एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज जो प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, इसका सिम्टम है स्वेलिंग हो जाना। अनएक्सप्लेन्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत आएगा। एक्सेस ड्रोजीनेस, मतलब ड्रोजीनेस आपका वो चक्कर आना, फैटिक, एनर्जी लॉस होना, ये सारे सिम्टम होता है। परसिस्टेंस नोजिया, कॉन्फ्यूजन, पेन, चेस्ट में पेन आ सकता है, चेस्ट में अगर पेन होता है वो भी किडनी का प्रॉब्लम है। सीजर आना, पेशेंट कोमा में भी चला जाता है किडनी के वजह से। वो सारे चीज है ना, बैलेंस करने का काम। देख रहे हैं पिक्चर में हम लोग कैसे ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है किडनी। अगर ऊपर की पोर्शन में ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, नीचे की पोर्शन में ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, सारे चीज में किडनी काम अगर प्रॉपर नहीं कर पाएगा तो 100% प्रॉब्लम है। रिपोर्ट कैसे पता लगता है किडनी खराब हो रहा है? रिपोर्ट होता है, सिंपल रिपोर्ट को हम कहते हैं केएफटी, मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी का फंक्शन क्या है, मैं फिर एक बार कहा हूं, किडनी का मेन फंक्शन क्या है? जो भी वेस्टेज है, वेस्टेज मतलब जरूरत नहीं है उसको बाहर करने का काम करता है। ओके। वेस्टेज लिस्ट में क्या क्या आता है? पहले यूरिया आता है, क्रिएटिनिन आता है, यूरिक एसिड आता है, कैल्शियम आता है, फास्फोरस आता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है, टोटल प्रोटीन होता है, एल्बुमिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। ये सारे चीज को मेजर किया जाता है रिपोर्ट से। उसमें क्या लिया जाता है? ब्लड लिया जाता है, ब्लड के सैंपल से सीरम को कलेक्ट करके उसमें से टेस्ट होता है। देखिए जैसे इस पार्टी पेटल जी का टेस्ट में यूरिया कितना है? 56। नॉर्मल रेंज कितना है? 13 से 43। मतलब उनका यूरिन सैंपल में जो सीरम है उसमें मिला यूरिया ज्यादा। सेकंड, क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन कितना होना चाहिए? 0.60 से 1.30। पैटेल जी का सैंपल में क्या है? 1.20, मतलब नॉर्मल है लेकिन ज्यादा जा रहा है ना।
इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके अच्छा, मेरा साउंड क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल क्लियरली? मेरा साउंड क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर है, कोई दिक्कत यस नहीं है? यस यस सर, यस सर। चलिए बात करते हैं। 3 नंबर में चलते हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड भी क्या है, मैंने क्या कहा, प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड। और यूरिक एसिड इनके सैंपल में क्या है, सीरम के सैंपल में क्या मिला, 8.90। नॉर्मल रेंज क्या है, 3.5 से 7.2। ओके मतलब ज्यादा है। वो ज्यादा यूरिक एसिड कहा जाएगा, जितना ज्वाइंट है ना बॉडी में, जितना ज्वाइंट है उसके बीच में जाके उधर स्पेस है, गैप है, उधर जाके बैठ जाएगा यूरिक एसिड, और उस ज्वाइंट में पेन होने लगे जाएगा। उसको हम कहते हैं गाउट, GOUT, गाउट। मतलब यूरिक एसिड इंक्रीज हो गया। यूरिक एसिड कौन क्या चीज था, मतलब प्रॉब्लम किसका था, प्रॉब्लम किडनी का था। किडनी वेस्टेज को निकल नहीं पा रहा है, और निकल नहीं जाएगा तो घूमेगा बॉडी में, जहां जहां ज्वाइंट में स्पेस मिलेगा वो बैठ जाएगा, पेन होने लगेगा ज्वाइंट में, ज्वाइंट में स्वेलिंग हो जाएगा, ज्वाइंट स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा ज्वाइंट में। उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड ज्यादा होने से, उसको हम कहते हैं को यूरिक एसिड कमाने वाला वो मेडिसिन दिया जाता है, तब जाके फेबुस्टैट 40, ये सारे मेडिसिन है, 40 80 20 कुछ भी, उसको बाहर कर लेते हैं। जो वो जब मेडिसिन लेगा तब बाहर जाएगा। फिर किडनी को फंक्शन को ठीक करना, ये समझ लीजिए, ये सारे चीज किडनी के फंक्शन में आता है। KFT रिपोर्ट में आता है कैल्शियम, कैल्शियम इनका है 8.90, जो रेंज होना चाहिए था 8.50 से 10.50 के बीच में, मतलब नॉर्मल है इसके कैल्शियम। कहाँ नॉर्मल है, उस किडनी फंक्शन टेस्ट में जो सैंपल कलेक्ट किया गया उसमें नॉर्मल है। फॉस्फोरस ज्यादा है, फॉस्फोरस ज्यादा है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल है इधर। टोटल प्रोटीन नॉर्मल है, एल्बुमिन नॉर्मल है, सोडियम नॉर्मल है, पोटासियम ज्यादा है, क्लोराइड नॉर्मल है। मतलब इस रिपोर्ट से हमें क्या पता लगता है, रिपोर्ट से हमें पता लगता है इनका जो किडनी फंक्शन है वो ठीक ठाक रिपोर्ट नहीं है। मतलब यूरिया बाहर नहीं जा पा रहा है, यूरिक एसिड बाहर नहीं जा पा रहा है, मतलब किडनी के ऊपर काम करना है। अगर किडनी फंक्शन टेस्ट में प्रॉब्लम है तो काम किसके ऊपर करना है, किडनी के ऊपर करना है। हम यूरिक एसिड को बाहर कर देते हैं, एक मेडिसिन देके, एलोपैथिक मेडिसिन एक है, 20 में क्लियर नहीं हो रहा है तो 40, 40 में क्लियर नहीं हो रहा है तो 80, ये देके कैसे काम बनेगा, किडनी को सही नहीं करेंगे तो बताइए। आयुर्वेदिक में काम होता है, इधर बात करेंगे इसके बारे में भी। और फिर एक किडनी फंक्शन टेस्ट का रिपोर्ट आता है। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या आता है, नेक्स्ट रिपोर्ट हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड का मतलब क्यों किया जाता है अल्ट्रासाउंड, किडनी को अल्ट्रासाउंड किया जाता है, मतलब किडनी के अंदर कुछ बैठा तो नहीं है, किडनी के अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम कहते हैं ट्यूमर, सीस्ट, स्टोन। ओके अल्ट्रासाउंड किया जाता है इसलिए कि डायग्नोसिस करा जाए किडनी में स्टोन है या नहीं है, डिटेक्ट करना चाहिए ट्यूमर है या नहीं है, सिस्ट है या नहीं है। वो तो किडनी फंक्शन टेस्ट में पता नहीं लगेगा। किडनी फंक्शन टेस्ट मतलब किडनी का जो फंक्शन है उसमें टेस्ट किया जा रहा है। ओके अभी हम देख रहे हैं किडनी का पिक्चर, किडनी का फंक्शन भी इधर से हम इवेलुएट कर सकते हैं। एक्सेसिंग ब्लॉकेज, अगर ब्लॉकेज है उस पार्ट में जहां से यूरिन जा रहा है उसमें कोई ब्लॉकेज है वो भी पता लग जाएगा। मॉनिटरिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन उसको मॉनिटर कर सकते हैं हम लोग। ब्लड फ्लो कितना है किडनी में, ऑब्स्ट्रक्शन उधर भी तो नहीं है कि ब्लड ही नहीं जा रहा है किडनी में, ऐसा भी तो हो सकता है। ये सारी चीज को पता लगता है अल्ट्रासाउंड में, अल्ट्रासाउंड किया जाता है इसलिए। अगर पता लगता है कि किडनी स्टोन है, ट्यूमर्स है, सिस्ट है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको क्लियर करने में काम करना चाहिए। ओके तो एक रिपोर्ट मैं देख लेता हूं थोड़ा सा, किडनी का अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है। इसमें क्या पता लगा, इसमें पता लगा राइट किडनी का साइज कितना है, साइज भी इंक्रीज हो जाता है। ओके साइज इंक्रीज हो जाता है। और राइट किडनी में एक पॉइंट है, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, आपको पता लगेगा कि राइट किडनी में एक पॉइंट क्या है ना, इसमें एक टर्म लिखा हुआ है कैलकुलस। ओके रेनल कैलिकुली कहते हैं, कैलकुलस, जिसका मेजरिंग है 4.6 mm। ओके लेफ्ट किडनी में भी एक कैलकुलस लिखा हुआ है, उसका साइज है 6.4 mm। आप इस रिपोर्ट को देख के क्या बताएंगे सर, आपके पास किसी ने इस रिपोर्ट को दिया, आपने क्या बताएंगे इसको देख के, एनीवन क्या हुआ है इनका किडनी में, यूएसजी रिपोर्ट हमने बनाया, इस किडनी में क्या हुआ है, एनीवन कोई मुझे बता सकता है क्या प्रॉब्लम है सर, एनीवन किसी किसी के पास ये नॉलेज है, ये प्रॉब्लम क्या हुआ है, कोई बात कर रहा है, शायद मेरे पास वो साउंड नहीं आ रहा है, नहीं ओके किसी को पता नहीं है ये कैलकुलस का मतलब क्या है, किसी को पता नहीं है। किडनी स्टोन हो रहा है। बिल्कुल सर किडनी स्टोन हुआ है, मतलब किडनी स्टोन का जो साइज है 4.6 mm, वो राइट किडनी का साइज है, वो लेफ्ट किडनी का साइज है 6.4 mm। आपको पता लग गया।
जी सर। ओके, आपको पता लग गया। आप ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कीजिए डीएचसी के मेडिसिन से। आपको अभी पता लगना चाहिए, ये सारे नॉलेज आपके पास है। रिपोर्ट्स आपने देख लिया, कौन कौन सा दो रिपोर्ट देखा, केएफटी और उसके साथ क्या रिपोर्ट देखा हमने, यूएसजी। पता लग गया ना क्या प्रॉब्लम है। अभी हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है। ओके, और एक रिपोर्ट भी आता है ना, वो थोड़ा सा सीवियर पॉइंट है, जहां हम देखते हैं ईजीएफआर करके, ये किडनी फंक्शन टेस्ट में ही ये रिपोर्ट दे देता है। अगर कंप्लीट होगा केएफटी तो ये रिपोर्ट भी आपको उधर मिल जाएगा, ईजीएफआर। ईजीएफआर मतलब क्या है, माइक म्यूट कर दीजिए सर। इफेक्टिव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैंने क्या कहा, वो ग्लोमेरुलस था ना, वो जहां से नेप्रोन था, उसका कितना इफेक्टिव रेट है, वो हमें एक चार्ट उधर मेंशन किया जाता है केएफटी में। उसका वैल्यू कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, उस वैल्यू में हम कहते हैं अगर उसका वैल्यू 90 एंड अबव है तो वो सेफ है, बिल्कुल सही से फिल्ट्रेशन चल रहा है। ओके, कितना वैल्यू आ गया, 90 एंड अबव, और 90, 85, ये सारे चीज हम मान सकते हैं। 60 से 120 ये जो रेंज है वो नॉर्मल रेंज है। जितना 120 के पास जाएगा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 60 के नीचे है तो वो आपको बता देता है कि जो काम है किडनी का फिल्ट्रेशन करना, वो सही से नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इफेक्टिव रेट जो है वो 60 से नीचे है। 15 टू 60 किडनी डिजीज है, और 15 के नीचे है तो किडनी फेल है, काम ही नहीं कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा। तो ये भी रिपोर्ट है। ये तीन रिपोर्ट आपके पास है ना, तो आप सारे चीज आपको समझ में आ गया पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है। अब चलेंगे हम सोल्यूशन में। बाकी एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए, फिर हम चलेंगे। ये सारे रिपोर्ट में अगर दिक्कत है, अगर वो ईजीएफआर प्रॉपर नहीं है, अगर अल्ट्रासाउंड में रेनल कैलिकुली मतलब किडनी स्टोन आया है, अगर केएफटी में प्रॉब्लम है, तो हमें कुछ चीज पेशेंट को बताना है। क्या बताना है, पेशेंट को एक चीज, एक टाइप के खाने को छोड़ देना है जब तक ट्रीटमेंट चलेगा। कौन सा खाना, जिसके अंदर ऑक्जालेट प्रेजेंट होता है, और ऑक्जालेट को जो चीज स्टिमुलेट करता है। ऑक्जालेट क्या है, इसको हम स्पेशली कहते हैं कैल्शियम ऑक्जालेट। मतलब जो स्टोन बना हुआ है ना, जो स्टोन बनता है किडनी स्टोन, ओके, जो स्टोन 4 mm का स्टोन, 6 mm का स्टोन, वो कौन सा चीज से बनता है, उसका मटेरियल क्या है, उसके अंदर रहता है कैल्शियम विथ ऑक्जालेट। वो बनता है कैल्शियम ऑक्जालेट से। ओके, उस पेशेंट को आप जब तक ट्रीटमेंट करेंगे, उसको पहले आप बताएंगे शुगर जितना कम हो सके लेना चाहिए। पैकेज्ड फ्रूट को छोड़ देना है, बाहर के फूड को छोड़ देना है, जो भी पैकेज्ड फूड है उसको नहीं लेना है, जो भी प्रोसेस्ड फूड है उसको नहीं लेना है। कुछ वेजिटेबल्स को भी हमें इधर ओमिट करना, जैसे पालक को ओमिट करना है, बीट रूट जो लीफ है उसको ओमिट करना है, स्ट्रॉबेरी को नहीं लेना है, चॉकलेट्स को नहीं लेना है, नट्स को छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए, सोयाबीन को नहीं लेना है, राजमा को नहीं लेना है, चाय कॉफी को नहीं लेना है, और बिल्कुल कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है उसको छोड़ना है। ओके, कैल्शियम का टैबलेट नहीं चलेगा अगर ये सारे प्रॉब्लम है। तो एक आपको अवेयरनेस भी देना है, क्योंकि ये सारे खाना बहुत इफेक्टिव है। बीटरूट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। कोई अगर सोयाबीन लेता है, मैं कहता हूँ बार बार सोयाबीन आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन है। लेकिन जिसका स्टोन बना हुआ है, वो स्टोन बनने वाला जो ऑक्सालेट है, वो कैल्शियम है, उससे फिर दोबारा स्टोन बन जाएगा और स्टोन को स्टिमुलेट करेगा। तो कुछ टाइम के लिए उसको ये चीज करना है, और पानी ज्यादा पीना है, ओवर। जो स्टोन बन गया है ना, अगर अगर स्टोन नहीं है तो ओके, आप पानी लिमिटेड लीजिए। अगर स्टोन बना है, मतलब कैलिकुली है, रिपोर्ट में है, तो आप पानी ज्यादा पिएंगे, क्योंकि स्टोन को बाहर करने में वो पानी आपको हेल्प करेगा। ओके, समझ में आया सबको, ये सारी चीज को अवॉइड करना है जहां से ये स्टोन दोबारा बन सकता है। ओके, नेक्स्ट सोल्यूशन में हम लोग चलेंगे। अभी अभी डीएससी के पास, आयुर्वेदिक के पास क्या सोल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा जो चीज ना, उससे 100% रिजल्ट आता है, और एक प्रीमियम क्वालिटी का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल हमारे पास डीएससी के पास ही ऐसा कॉम्बिनेशन है। मैं कॉम्बिनेशन भी लास्ट में बताऊंगा। पहले मेन जो टैबलेट है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। नाम आप लिख लीजिए, इसका नाम है यूरोटोन कैप्सूल। यूरोटोन कैप्सूल के अंदर
अब देखेंगे इसके अंदर हर्बल एक्सट्रैक्ट का एक ब्यूटीफुल फॉर्मुलेशन है, जहां बहुत सारे हर्ब्स जैसे मंजिष्टा, अनंतमूल, बसंतवेद, गोखरू, वरुण चाल, ये सारे चीज, पुनर्नवा, ये सारे चीज का प्रेजेंट होता है, जहां से ये सारे चीज आपका किडनी का हेल्थ को बिल्कुल सही करता है। मैं एक बार धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा ये पसंद वेद क्या काम करता है, गोखरू क्या काम करता है, वरुण चाल का काम क्या है, अनंत मूल का काम क्या है, दारूहल्दी का काम क्या है, मंजिष्ठा का काम क्या है, पुनर्नवा का काम क्या है, ये क्या क्या काम करता है, जो यूरोटोन कैप्सूल में अवेलेबल है। डेसिका यूरोटोन कैप्सूल में ये सारी चीज अवेलेबल है। पहला, इस चीज को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि किडनी का ये डैमेज होने का जो रिसेंट रिसर्च पेपर है ना, उसमें बता रहा है बार बार कि किडनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने की वजह से किडनी खराब हो रहा है। मतलब वो जो हमारा बॉडी में जो फ्री रेडिकल का आना, हम जो इतना स्ट्रेस में रहते हैं, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है किडनी हेल्थ बिगड़ने से, बिगड़ने का के लिए जिम्मेदार है, कॉज है। जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है, अगर आप एक एप्पल को काट के छोड़ देते हैं तो ब्राउन हो जाता है, मतलब उधर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसमें ही आप थोड़ा सा क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूं, एप्पल का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं उसको भी आपको समझना चाहिए। अगर एप्पल आप काटे तो उसको रख दिया तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। अब उसको एक काम कीजिए ना, थोड़ा सा नींबू निचर के उसके ऊपर लगा दीजिए, अब बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। क्यों डैमेज नहीं होगा? क्योंकि उस नींबू के पास है विटामिन सी, और विटामिन सी होता है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है किडनी का हेल्थ के लिए, आपके पास एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट कहां से मिलेगा आपको? ये सारे जो हर्ब्स हैं, सारे हर्ब्स के पास वो एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है। ये आपको याद रखना, आयुर्वेदिक का मेन जो फंडा है ना, ये है कि आपको साइड बेनिफिट इतना मिल जाएगा। आप इस एंटीऑक्सीडेंट जब आपको मिलेगा ना, किडनी ऑटोमेटिक उस ऑक्सीडेटिव स्टेज से बाहर आएगा। मतलब अलग अलग करके इसका जो काम है वो तो हम देखेंगे, लेकिन ओवरऑल काम क्या है, इसके पास बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। एक टैबलेट के अंदर इतना हर्ब्स, उसके अंदर अलग अलग करके एंटीऑक्सीडेंट, वो क्या करेगा, किडनी को डैमेज होने नहीं देगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मिनिमम कर देगा, उसको रिमूव कर देगा, किडनी प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। ये पहला काम है इस यूरोटोन कैप्सूल का। आप इसके इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे, पहले पसंद वेद को देखते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टोन को मैनेज करना। कहते हैं, ये लिटरली मींस, इसको बताया जाता है स्टोन ब्रेकर। मतलब जो स्टोन बना है वो यूरोटोन कैप्सूल का पहला जो इंग्रेडिएंट्स है, पसंद वेद, उसका काम है किडनी स्टोन को ब्रेक कर दो, उसको तोड़ दो। लेकिन जब स्मॉल पीस हो जाए तो पानी ज्यादा पियो, बाहर चला जाएगा। ओके, ये इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है कहा? यूरोटोन कैप्सूल में पहला इंग्रेडिएंट्स है ये। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब ये क्या करता है, नया स्टोन को बनने नहीं देता। नया, आप जब इस टैबलेट को लेते रहेंगे ना, इसका कोर्स कंप्लीट कीजिए, मैं बार बार कहता हूं, एक बार दो बार नहीं, 3 महीने या 6 मंथ के लिए आप ले लीजिए। क्योंकि दोबारा जब स्टोन बनने का आपका बॉडी का वो, ये कहते हैं ना, वो हैबिट बन चुका है स्टोन बनाने का, तो उसको आप हटाना चाहते हैं, तो इसको 6 मंथ तक आप लीजिए, तो आपका दोबारा वो स्टोन नहीं बनेगा। डाययूरेटिक फंक्शन है, मतलब यूरिन को ज्यादा बनाता है, यूरिन को ज्यादा क्लियर करता है। यूरिन ज्यादा क्लियर होगा तो टॉक्सिन बाहर जाएगा, वो एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट में। एंटी इंफ्लामेटरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसके पास प्रेजेंट है, इस पासनवेद के पास, जो यूरोटोन कैप्सूल का पहला इंग्रेडिएंट्स है। वो किडनी को स्वेल करने नहीं देगा, यूरेथ्रा में स्टोन, यूरेथ्रा में भी स्टोन आ जाता है ना धीरे धीरे, उसको क्लियर कर देगा, इन्फेक्शन होने नहीं देगा। और सारे एंटी माइक्रोबियल फंक्शन है, जहां से यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसका हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक में, वो होने नहीं देगा। तो पाचन वेद का काम है, पहला इंग्रेडिएंट्स है हमारा यूरोटोन कैप्सूल का, याद रखना, ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। सेकंड, गोखरू के बारे में सबको पता है, गोखरू क्या करता है, स्टोन को मैनेज करता है, ये भी स्टोन को मैनेज करता है। इसका दो फंक्शन है, सेम दो फंक्शन है। ये भी काम करता है स्टोन प्रिवेंटिंग, एंटीलिथेसिस हम कहते हैं, स्टोन को बनाने नहीं देता बॉडी को। लिथोट्रोपिक, जो स्टोन बना है उसको डिसॉल्व कर देता है, तोड़ता नहीं है, डिसॉल्व कर देता है, वो पानी के साथ डिसॉल्व कर देगा इसको। इट हेल्प्स रिड्यूस कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द किडनी स्टोन।
किडनी स्टोन का मेन कॉमन कॉज क्या है, मैंने बताया किडनी स्टोन कहां से बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट से। पहला चीज तो ये है कि हम कैल्शियम लेना छोड़ देंगे, ऐसे नहीं कर सकते कि कैल्शियम लेंगे और किडनी स्टोन को सही करेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जब किसी का स्टोन बन गया है, और उसको क्लियर ऑक्सलेट भी नहीं लेना चाहिए। ऑक्सलेट कौन कौन से खाने में है मैंने बता दिया आपको, उसको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। आप इसको ऐसे ही ठीक कर देंगे खुद, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ठीक कर देंगे, इसको याद रखिए। और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बॉडी को क्लीन करता है, किडनी को हेल्प करता है हार्मफुल जो टॉक्सिन है उसको बाहर करने में, रिड्यूस करता है यूरिक एसिड लेवल को। गोखरू का काम है यूरिक एसिड लेवल को कम कर देना। मतलब जो यूरिक एसिड बनता है वो भी तो किडनी का ही प्रोडक्ट है, उसको कम करने में, बॉडी से बाहर जाने में हेल्प करता है। जो गोट नहीं बन पाएगा, जॉइंट स्वेलिंग नहीं होगा, जॉइंट में पेन नहीं होगा। सपोर्ट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब जो एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन है, जो एंटी बैक्टीरियल फंक्शन है वो काम करता है, ये भी करता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, किसी का शुगर है, शुगर के वजह से क्या होता है, किडनी खराब होता है, ये भी बहुत लोग हम लोग जानते हैं कि किसी का अगर शुगर है, वो शुगर जाके ग्लूकोज जाके वो बैठ जाता है नेफ्रॉन में, और उसको होता है, हम कहते हैं नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी आपको रोक देगा गोखरू। वो किसमें है, यूरोटोन कैप्सूल में अवेलेबल है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स में हम जाएंगे, वरुण चाल के बारे में बात करेंगे। डायरेटिक प्रॉपर्टी, मतलब वो यूरिन जो कम आ रहा था आपका, प्रेशर ज्यादा है, यूरिन कम है, उसको ठीक कर देगा, मतलब बाहर कर देगा सारे वेस्टेज को। किडनी स्टोन को प्रिवेंट करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा किडनी फंक्शन में, जो भी किडनी का फंक्शन है, फिल्टर करने का फंक्शन है, एलिमिनेशन करने का फंक्शन है, रीअब्जॉर्प्शन करने का फंक्शन है, उसमें सपोर्ट करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट देता है। न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा रहता है इसके पास। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है वो इसके पास अवेलेबल है। ट्रेडिशनल यूज इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक एंड अदर मेडिकल प्रैक्टिस, वरुणचल ऑफन यूज्ड अ वेरियस एलिमेंट इंक्लूडिंग दोस अफेक्टिंग द यूरिनरी सिस्टम। कुछ भी यूरिनरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, लोग बहुत दिनों से इसको यूज ऐसे ही ले रहे थे, अभी इसको मेडिसिन फॉर्म में हम यूरोटोन कैप्सूल के अंदर डाल दिए हैं। ये और एक इंग्रेडिएंट्स है जो आपका इस यूरोटोन कैप्सूल में अवेलेबल है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है अनंत मूल। इसका काम भी है उस यूरिन को इंक्रीज करना, फ्लश करना, टॉक्सिन को बाहर करना, एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन, स्टोन को नहीं होने देना, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, इसका भी ट्रेडिशनल यूज है। ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तरु का इसका भी काम है किडनी स्टोन को मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना, डैमेज नहीं होने का, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज हो रहा था किडनी उसको रोक देना। यूरिनरी ट्रैक्ट जो ट्रैक है उसको सही रखना, उसमें कुछ बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया रहता है, उसको खत्म करता है, इन्फेक्शन होने नहीं देता है। मेटाबॉलिक सपोर्ट देता है बॉडी को बाय हेल्पिंग रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर के लिए अच्छा है। सिस्टेमिक बर्डन किडनी के ऊपर नहीं आने देता, वो एक्स्ट्रा शुगर की बर्डन नहीं आने देगा। स्पेशली जो डायबिटीज है उसका किडनी प्रॉब्लम होता है ना, डायबिटीज जब लॉन्ग टाइम रहता है उसको पहले ही किडनी टेस्ट करने के लिए बताया जाता है, क्योंकि किडनी में आ जाएगा ना एक्स्ट्रा शुगर। कैसे आएगा, वो किडनी, अल्टीमेट जो ब्लड है वो किडनी में आएगा, किडनी में आएगा, ग्लूकोज ज्यादा आएगा, किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो आगे जाके नेफ्रोपैथी हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा। तो बात बिल्कुल सिंपल है, डार्वल काम करता है, वो मेटाबॉलिक सपोर्ट देता है। वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ प्रेजेंट है, यूरोटोन कैप्सूल में प्रेजेंट है। ओके, ये सारे जो इनके सबके, मंजिस्टा के बारे में हम लोग बात करते हैं। मंजिस्टा स्पेशली कहाँ अप्लाई होता है, मंजिस्टा हम लोगों ने जानते हैं कि उसका लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी सोचिए, यही इंग्रेडिएंट्स यूरोटोन के पास है, वो क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्किन के हेल्थ के लिए अच्छा है मंजिस्टा, जो इस यूरोटोन कैप्सूल में अवेलेबल है। मतलब बात बिल्कुल सिंपल है, आप जब यूरोटोन लेंगे तो आपका स्किन अच्छा बनेगा, ब्लड प्यूरिफाई होगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट अप होगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, डाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि मंजिस्टा अवेलेबल है। मंजिस्टा के काम कहाँ है, मेनली काम कहाँ करता है, लिवर के ऊपर करता है। ये डाइजेशन को अच्छा बनाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम को सपोर्ट करेगा, सेलुलर वेस्टेज को बाहर जाने में, सोइलिंग हो चुका है उसको ठीक करने में, सूजन हो चुका है उसको ठीक करने में काम करेगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है कहाँ, प्रेजेंट है आपके यूरोटोन कैप्सूल में। पुनर्नवा, सबको पता है पुनर्नवा के बारे में, जो प्रोटीन को रेगुलेट करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है, प्रिवेंशन करता है स्टोन बनने में। ये सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ प्रेजेंट है, यूरोटोन कैप्सूल में। सारे मैं बात करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारी चीज है यूरोटोन कैप्सूल, ये सारे कॉम्बिनेशन बना के आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा सारे वेस्टेज है उसको बाहर करने में, बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, और आपका बॉडी को नॉर्मल रखता है, बैलेंस में रखता है। आपका मूड से लेके, आपके एनर्जी से लेके, आपका डाइजेशन से लेके, सारे काम को सही करने में हेल्प करता है यूरोटोन कैप्सूल। ओके,
इसको कैसे लेना है, मॉर्निंग इवनिंग में बताया जाता है, एक करके आप कैप्सूल ले सकते हैं। लेकिन आपका अगर प्रॉब्लम है, आप 3 टाइम्स भी इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 टाइम्स इसको ले सकते हैं, खाली पेट में लीजिए, क्योंकि इसका इफेक्टिवनेस आपको खाली पेट में ज्यादा आएगा। ओके। अगर प्रॉब्लम होता है खाली पेट में लेने से, आप इसको खाने के बाद 1 घंटे के बाद भी ले सकते हैं। ओके। बताया जाता है कि 5 mm तक स्टोन को क्लियर कर सकता है यूरोटोन कैप्सूल। इसको याद रखिए। ये सारे काम करता है हमारा स्पेसिफिक किडनी के लिए बनाया हुआ एक यूनिक कॉम्बिनेशन, जहां सारे इंपॉर्टेंट सर्व जिसका बेनिफिट मैंने आपको बताया, ये सारे चीज अवेलेबल है। लेकिन हम चाहते हैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाना, तो कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा आप गोखरू ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कहता है मेरा यूरोजेनिटल डिसऑर्डर है, मतलब वो इस यूरिनरी ट्रैक में कुछ इन्फेक्शन है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, पेट में दिक्कत है, सारी चीज है ना, वो एक साथ कॉम्प्लेन कर रहा है, तो आप उसके साथ अलग करके गोखरू टैबलेट ऐड कर सकते हैं। ओके। यूरोटॉन कैप्सूल, गोखरू टैबलेट। लेकिन अगर कोई कॉम्बिनेशन, अच्छा सा कॉम्बिनेशन मुझे एक कोर्स करवाना है, मैंने बता दिया ना, गोखरू का काम क्या है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करता है। आयुर्वेदा में बताया जाता है कि गोखरू का काम है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ठीक करना, डायरेटिक फंक्शन को देना। अगर कोई कहता है कि यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है, तो आप उसमें गोखरू टैबलेट यूज करिए। अभी अभी लास्ट हम बात करेंगे कौन सा चीज के बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में। एक कॉम्बिनेशन चाहिए, जबरदस्त कॉम्बिनेशन चाहिए, जो हम किडनी के पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट आएगा, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। लेकिन पहले जो सारे चीज मैंने बताया उसको याद रखने के बाद, ओके, उसको याद रखने के बाद एक बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में वो अवेलेबल है। ओके। क्या है? ओके। किडनी प्रॉब्लम कॉम्बो, जहां हम बात करते हैं एक स्पेशल कॉम्बो के बारे में। इधर मैंने रखा है 2 जूस, एक का नाम है एलोवेरा जूस, दूसरे का नाम है नोनी जूस। आप किसी एक जूस को आप चूज करेंगे आपके कॉम्बिनेशन में, अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है, एनीवन, आप जूस चूज कर सकते हैं, एलोवेरा जूस, नोनी जूस के अंदर किसी एक जूस को। दूसरा आपके पास अवेलेबल है यूरोटॉन कैप्सूल, यूरोटॉन सिरप, इसको छोड़ना नहीं है, ये मेन पार्ट है। उसके काम को स्टिमुलेट करने के लिए, अगर कहता है मेरा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इधर ऐड नहीं किया है, उसमें गोखरू ऐड कीजिए। अगर कहता है कि मेरा स्वेलिंग है, ज्यादा स्वेलिंग है, उसमें पुनर्नवा ऐड कर दीजिए। ओके। और ये सारे काम को स्टिमुलेट करने के लिए, इन्फ्लामेशन को ठीक करने के लिए, उसके साथ मोरिंगा टार्मरिक ऐड कर दीजिए। यूरिक एसिड का अगर बात करते हैं तो स्पेशली डिजाइन हमारे पास जो कैप्सूल है यूरिक्सॉल कैप्सूल, उसको ऐड कर दीजिए। तो स्पेशली आपका कॉम्बिनेशन मैंने रेडी कर दिया। किडनी का पेशेंट है, उसका आपने जज किया, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, उसको आपने बताया। फिर क्या किया, उसको पानी के बारे में प्रॉपर गाइडेंस दिया, उसको क्या खाना है नहीं खाना है आपने बताया। फिर आपने एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन उसको प्रोवाइड कर दिया, जहां हमारा मेन यूरोटॉन कैप्सूल है, यूरोटॉन सिरप है, लेकिन उसके साथ आपको ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। मैं उठा सकता हूँ एलोवेरा जूस को, उसके साथ यूरोटॉन कैप्सूल, मैं पुनर्नवा या गोखरू के बीच में एक को डाल सकता हूँ, मोरिंगा को डाल सकता हूँ, अगर यूरिक एसिड कहता है तो यूरिक्सोल को डाल सकता हूँ। ये कॉम्बिनेशन आपको 100% रिजल्ट देगा। ये सारे टेस्ट करके बताया जा रहा है, आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। ओके, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कॉम्बिनेशन के बारे में, क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? ओके ओके। हेल्प होगा सर इस कॉम्बिनेशन से? जरूर होगा सर। ओके। अभी थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि आज के सेशन रिलेटेड, सेशन तो कंप्लीट हो चुका है, मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया, मेन जो प्रोडक्ट है मैंने आपको बता दिया, क्या प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दिया, क्या टेस्ट है मैंने आपको बता दिया, सारी चीज मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। सब लोग अच्छे रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।